हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। तो चलिए करेंगे अपन आनंद मासिक पत्रिका अंक 6 के प्रतिलेखन संख्या 19 और 20 का डिक्टेशन। डिक्टेशन लिखने से पहले इसमें आने वाले कुछ हार्ड वर्ड और वाक्यांश की आउटलाइनों पर एक नज़र डाल लेते हैं। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल शॉर्ट हैंड विद विवेक से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल तक पहुंचने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर सकते हैं शॉर्ट हैंड विद विवेक, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए लिखते हैं इसका डिक्टेशन। डिक्टेशन की स्पीड लगभग 80 शब्द पर मिनट रहेगी। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। सभापति महोदय, हम एक परिवर्तनशील समय से गुजर रहे हैं और परिवर्तन भी ऐसा कि जो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। कुछ समय पूर्व तक शीत युद्ध की वजह से सुरक्षा परिषद का प्रभाव बाधित था। हाल ही में हमने समूचे विश्व में लोकतांत्रिक भावना का उदय देखा है। विभिन्न देशों में जगी इस भावना का कि स्वाधीनता, आर्थिक न्याय और मानवीय गरिमा जैसे मूल्य अंतर्राष्ट्रीय मामलों को नियंत्रित करें। हम पर गहरा प्रभाव पड़ा है। अपने विचार विमर्श में इन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद ने हाल के महीनों में अपेक्षित भूमिका निभाई है। निरंतर मानवीय मूल्यों के लिए पैदा हुए खतरों से निपटने के लिए परिषद के स्थायी सदस्यों ने एकजुट होकर समन्वित और कड़ा दृष्टिकोण अपनाया है। संयुक्त राष्ट्र को भारत ने पूर्ण और सुसंगत समर्थन दिया है। इसमें किसी तरह का उतार चढ़ाव नहीं रहा है। आज हम सुरक्षा परिषद की नई प्रभावी भूमिका का स्वागत करते हैं और इसको अपना समर्थन देना आगे भी जारी रखेंगे। इसकी भावी भूमिका पर विचार करते समय यह आवश्यक है कि हम उन उभरती हुई शक्तियों और सामाजिक राजनीतिक अंतर्धाराओं पर ध्यान करें जिनके कारण विश्व भर में अशांति, अस्थिरता और हिंसा की पुनरावृत्ति हो रही है। स्थायी शांति और सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि सारे विश्व में लोग समान रूप से सुखी हों। अगर मानव समाज तरह तरह की विषमताओं से ग्रस्त हो और विश्व के प्राकृतिक संसाधन भूमि, जल और वायु, जो वास्तव में मानव जाति की साझी धरोहर है, अत्यधिक शोषण और पर्यावरण के विनाश जैसे विवेकहीन कार्यों की वजह से तेजी से समाप्त हो रहे हों, तो उपयोगी या सुव्यवस्थित ढंग से काम करने वाले राष्ट्र की कल्पना असंभव है। यह एक ऐसा सीधा साधा सच है जिसके बारे में इस संस्था को सोचना होगा। बाकी बातें तो स्वयं ही
ठीक हो जाएंगी। यद्यपि विश्व में दृढ़ संकल्प के बावजूद कुल मिलाकर यह काम बहुत जटिल है। यह स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र की भूमिका उसके घोषणा पत्र पर आधारित होनी चाहिए, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए किए जाने वाले कार्यों का महत्वपूर्ण ढांचा प्रस्तुत किया गया है। लेकिन घोषणा पत्र की वैधता और उसकी सुरक्षा विश्व समुदाय के सामूहिक संकल्प पर निर्भर करती है। सुरक्षा परिषद द्वारा किए जाने वाले कार्य सामूहिक संकल्प द्वारा निर्धारित होने चाहिए। सभापति महोदय, सुरक्षा परिषद के सदस्यों को, चाहे वे स्थायी हों या निर्वाचित, इस सहमति पर जोर देना चाहिए और जल्दी परिणाम पाने के लोभ में अपनी बात दूसरों पर लादने के प्रलोभन से बचना चाहिए। साथ ही राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के लिए मानदंड तय करते समय सुरक्षा परिषद को स्वयं भी उन मानदंडों को स्वीकार करना चाहिए। चूँकि महासभा के सदस्यों की संख्या प्रारंभिक समय की अपेक्षा अब तिगुनी हो गई, अतः सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या आगे अपरिवर्तनीय नहीं रह सकती। अगर सुरक्षा परिषद का नैतिक बल और राजनैतिक प्रभाव बनाए रखना है तो यह आवश्यक है कि अधिक देशों को उसमें प्रतिनिधित्व देकर व्यापक बनाया जाए। अपने प्रस्तावों को निष्ठापूर्वक लागू करते समय यह आवश्यक है कि सुरक्षा परिषद उनके सभी परिणामों का अनुमान लगा सके। हो सकता है कि कुछ परिणाम अभीष्ट न हों। इनका प्रभाव उन लोगों पर भी पड़ सकता है जिनको प्रभावित करने का बिल्कुल भी इरादा न रहा हो। उदाहरण के लिए, किसी देश के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध का गहरा प्रभाव उन देशों पर पड़ सकता है जिनके साथ उसके व्यापारिक संबंध हैं। विकासशील देशों के लिए यह प्रभाव बहुत खतरनाक हो सकता है। सुरक्षा परिषद के निर्णयों का पालन हो और उन्हें समर्थन मिले, इसके लिए यह आवश्यक है कि परिषद अपने प्रस्तावों के क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप किसी तीसरे देश में पैदा होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए शीघ्र और समानांतर कार्रवाई करे। इसके अलावा आर्थिक प्रतिबंध लगाने का मुख्य उद्देश्य पूरा होते ही परिषद को चाहिए कि वह उस देश में जनसामान्य के कष्टों को कम करने के लिए समय रहते निर्णायक कदम उठाए। अध्यक्ष महोदय, मेरे मन में मानवाधिकारों की रक्षा करने वालों के प्रति गहरा सम्मान है। महोदय, मेरा देश एक ऐसा देश है जिसका 5000 वर्षों से भी अधिक पुराना इतिहास है, जिसकी ख्याति अनाक्रमण और दूसरों की भूमि न हड़पने के लिए रही है, जिसके पास अशोक जैसे शक्तिशाली सम्राट थे।
अहिंसा का पुजारी बन जाने का उज्जवल उदाहरण है। एक दूसरे शक्तिशाली साम्राज्य के उत्तराधिकारी के बुद्ध बन जाने का भव्य उदाहरण है और जहाँ की समसामयिक राजनीतिक व्यवस्था मानवाधिकारों और स्वाधीनता की सर्वोत्कृष्ट परंपराओं पर आधारित है। भारतीय संस्कृति और अपने रूप में मानवाधिकार अपने महान रूप में लगभग पर्यायवाची है, पर हम इसके विपरीत स्थिति सहन नहीं कर सकते हैं। स्टॉप।